66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। करोड़ों रुपए खर्च हुए। सरकार ने इसे सफल बताया, लेकिन क्या ये सच में महाकुंभ था या सिर्फ एक सरकारी आयोजन? शंकराचार्य ने इसे सरकारी कुंभ कहकर क्या इशारा किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ प्रयागराज का महाकुंभ समाप्त हो गया। पूरे आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐतिहासिक सफलता बताया। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था थी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा। तो उन स्थितियों में लेकिन इसी बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्या ये असली महाकुंभ था या सिर्फ एक सरकारी आयोजन? अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग को कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, गौ भक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। यानी कि शंकराचार्य के अनुसार जो असली कुंभ था वो माघ पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। तो क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक शो ऑफ था? एक और करोड़ों श्रद्धालु आस्था से संगम में डुबकी लगा रहे थे, तो दूसरी ओर सरकार इसे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बता रही थी। क्या धार्मिक आयोजन अब सिर्फ पर्यटन उद्योग का हिस्सा बन गया है? प्रशासन का दावा है कि कुंभ को ऐतिहासिक और ग्लोबल बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन सवाल उठता है कि कुंभ का असली मकसद सिर्फ धर्म और आस्था ही था या ये एक सरकारी ब्रांडिंग प्रोजेक्ट बन गया? महाकुंभ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आपको लगता है क्या ये असली कुंभ था या सिर्फ एक सरकारी इवेंट? क्या धार्मिक आयोजनों का सरकारीकरण सही है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।